हेलो बच्चों। बच्चों आपका चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस मैं पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपका एक क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, ठीक है। वर्टिकल वर्टिकल एक खंभा है, उसकी जो परछाई है, जब खंभा इधर है तो परछाई ऐसे बनेगी, ठीक है। परछाई भी सीधी बनेगी। परछाई कहाँ बनती है? ज़मीन में बनती है, किसी सरफेस पे बनती है परछाई ना, ऐसे हवा में तो नहीं बनेगी। तो जो उसकी परछाई बन रही है वो छाया की कितनी है? h बटे मतलब 1/√3 है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, खंभे की ये मान लीजिए परछाई है, परछाई किसी सरफेस पे होगी, ठीक है। सूर्य का छाया, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1/√3। किसकी? इस परछाई की, ठीक है। ऊंचाई 1/√3 है, किसकी? खंबे की ऊंचाई से। मान लीजिए कि खंबे की ऊंचाई कितनी है? h है, ठीक है। तो इस खंबे की ऊंचाई की 1/√3 है, ठीक है। किसकी ऊंचाई की? खंबे की, मतलब h/√3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपसे ये कहा जाता है, किसी इंसान के पास कुछ रुपए हैं और उससे सामने वाले के पास ज़्यादा हैं, कुछ से 4 ज़्यादा हैं। मान लीजिए किसी के पास x रुपए हैं, ठीक है। x से 4 ज़्यादा उसके पास है, तो x में क्या करोगे? 4 जोड़ दोगे ना, ठीक है। तो सेम इसी तरह से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? h/√3 है, ठीक है। क्योंकि ये 1/3 है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? परछाई कितनी हो जाएगी? h/√3। मतलब कहने का ये है इसमें कि अगर खंबा हमारा जिसकी हाइट h है, ठीक है, और उसकी जो परछाई बन रही है वो बन रही है h की कितनी? 1/√3। तो इसकी परछाई की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1/√3 इंटू h, ठीक है। अब इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का उन्नतांश कोण कह रहा है, उन्नतांश कोण मतलब उन्नयन कोण की बात हो रही है। तो यहाँ पे परछाई बन रही है, तो यहाँ से थीटा डिग्री का कोण बनेगा। सूर्य ऊपर की तरफ है इसलिए ऊपर की तरफ कोण बनेगा, ठीक है। तो कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का कोण बनेगा। अब इसमें निकालना क्या है? यही थीटा की ही वैल्यू हमें निकालनी है। सूर्य का क्या निकालना है? उन्नतांश कोण या फिर उन्नयन कोण, थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें क्वेश्चन में ये देखना होगा कि दिया क्या है। हमारे पास तो कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने लाल कक्का से आपको बताया था कि साइन होता है, टेन होता है, कॉट होता है, ठीक है, कॉस होता है, सेक होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें ये हाइट दी हुई है, ठीक है, और बेस दिया हुआ है, हाइट और बेस अगर हमें दिया हुआ है तो मतलब लंब और आधार का कॉम्बिनेशन किस में है? ये लंब अपॉन आधार, ठीक है, L/A। मतलब हम इस क्वेश्चन में क्या यूज़ करेंगे? 10 यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ किया जाएगा? 10 थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसकी? 10 थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। क्यों फाइंड करनी होगी? क्योंकि इसमें लंब और आधार दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है अब हमें ये देखना है। तो सबसे पहले इसका हम नाम दे दें। ये ए है, ये बी भुजा है और ये सी है। मतलब अगर हमें हाइट के बारे में कहा जाएगा तो हाइट कितनी है? A/AB और बेस कितना है? BC, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि हमें थीटा कोण निकालना है, तो कैसे किया जाएगा? चलिए शुरू करते हैं इसको करना हम लोग। तो AB हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? AB = H इकाई या H सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि इसमें यूनिट नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, इसलिए हम कुछ भी मान रहे हैं, ठीक है, या सिर्फ यूनिट मान सकते हैं। और उसके बाद BC क्या है हमारे पास? BC हो जाएगा H/√3, ठीक है। खंबा है इसलिए हम इसको मीटर मानते हैं, सेंटीमीटर नहीं मानते हैं, सेंटीमीटर बहुत छोटी इकाई हो जाएगी, ठीक है। फिर अब इसमें क्या कहा जा रहा है? हमें थीटा कोण निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमने आपसे क्या बताया कि 10 थीटा यूज़ क्या हुआ? क्योंकि हमारे पास लंब और आधार दिया हुआ है, तो 10 थीटा कितना हो जाएगा? AB अपॉन कितना?
BC, ठीक। तो 10, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। AB की जगह हम H लिख सकते हैं और BC की जगह पे H/√3। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब ये नीचे का नंबर है कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई होके डिवाइड में है तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसको, 10 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, 10 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3H/H, ठीक है। H कैंसिल हो जाएगा तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू कितना, √3। अब आप सबको पता है कि 10 में √3 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 10 थीटा जो है वो इक्वल किसके होता है, √3 किसके इक्वल होता है, 10 में 60 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि हमें 10 के टर्म्स में लेना है इसलिए हम यहाँ पे 10 के टर्म्स में ही लेंगे, क्योंकि √3 की वैल्यू और किसी में अलग होती है, मतलब कॉस में अलग हो जाएगी, ठीक है। कॉट में भी होती है √3 की वैल्यू, ठीक। तो वो नहीं लेना है क्योंकि हमें 10 को रिप्लेस करना है, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें देखना है कि 10 के टर्म्स में √3 की वैल्यू किस में होती है, कितने डिग्री में होती है। तो 10 के टर्म्स में √3 की वैल्यू 60 डिग्री में होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 थीटा इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री, क्योंकि √3 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के 10 में। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। यही पूछा गया था कि सूर्य का उन्नतांश कोण बताइए, तो सूर्य का उन्नतांश कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है।